इट्स मी अगेन। एंड अभी तक नीट जैसा भी गया होगा, तुमने जितना भी लिखा होगा, जितना भी पढ़ा होगा, तुम भूल गए हो रहे होंगे या फिर भूलने के कगार पे होंगे, या फिर तुमने एक और ड्रॉप ले लिया होगा। मतलब इस नीट की तरफ ही तुमने एक और कदम बढ़ा लिया होगा कि हाँ, एक और बार कोशिश करते हैं। हो सकता है घर वालों के प्रेशर से हो सकता है कि खुद को ही एक और मौका देना चाहते हो, जो भी हो सकता है। जितने भी रीजंस होंगे तुम्हारे जो तुम्हें इस चीज की तरफ ले जा रहे होंगे, उनमें से किसी ना किसी वजह से तुम इसकी तरफ वापस बढ़ चुके होंगे। एंड जो जा चुके हैं, आई थिंक तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात मैं उनसे कर रहा हूँ जो अभी भी इस रेस में है, जो अभी भी भागना चाहते हैं। तुम्हें सच में एमबीबीएस चाहिए भी? एमबीबीएस एज अ प्रोफेशन तुम्हें चाहिए भी? बिकॉज जितना मैं देखता हूँ आजकल, जितना सुनने में आता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तुम्हें नाम के आगे डॉक्टर और रुतबा चाहिए बस, और इज्जत चाहिए बस। बिकॉज एमबीबीएस एज अ प्रोफेशन सर्विस है, समाज के लिए, मैनकाइंड के लिए वरदान है। बट आई डोंट थिंक किसी भी इंसान में ऐसा वो रहता है कि यार मुझे सेवा करनी है इनकी, मुझे सेवा करनी है, लोगों का इलाज करना है। मैंने नहीं सुना, मैंने बहुत लोग होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग होंगे। बट जितना मैंने देखा है, मम्मी पापा का सपना है मुझे डॉक्टर देखना, मुझे वाइट कोट में देखना। ये कंप्लीटली इरेलीवेंट है। एमबीबीएस एज अ कोर प्रोफेशन से इरेलीवेंट है। तुम्हें किसी की वजह से कोई तुम्हें देखना चाहता था व्हाइट कोट के अंदर, इसलिए तुम एमबीबीएस में आ रहे हो, ये इरेलीवेंट है एमबीबीएस के लिए। तुम समझ के देखो, एमबीबीएस समाज सेवा के लिए है। ये कोर्स ही समाज सेवा के लिए है। तुमने माँ बाप को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये कोर्स डिजाइंड ही नहीं है कि तुम किसी को वैलिडेट करने के लिए, खुद को वैलिडेट करने के लिए इसमें आओ। अब लोग चले जाते हैं एक्सपेक्टेशंस पाल के, माँ बाप भी ऐसी एक्सपेक्टेशन दिमाग में भरते हैं तुम्हारे कि बेटा, मेरे बच्चे, एक बार तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा, डॉक्टर भी छोड़, तू एक बार फर्स्ट ईयर में गया एमबीबीएस के, फिर मजे ही मजे है। रिश्तों की लाइन लग जाएगी, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, तू अपने मन की करेगा जो मुझे। हाँ बेटा, तू आज आज जिम मत जा, अभी अभी जिम मत जा, तू जब एमबीबीएस में जाएगा ना तब करना, तब कर। अभी तू घूमने मत, अभी रुक जा, अभी नीट क्लियर कर लेना, जब तू एमबीबीएस में चला जाएगा तब घूमना। अभी दोस्तों के साथ बाहर कहाँ जा रहा है टहलने, तू मत जा। एमबीबीएस में दोस्त बनाएगा, अच्छे दोस्त बनाएगा, वहां करना। एंड एमबीबीएस में जाके बच्चे क्या बोलते हैं पता है? यहाँ पे खुद के लिए भी टाइम नहीं है, दूसरों को, घूमने को, अपने पैशंस पे क्या टाइम देंगे हम पे खुद पे भी टाइम नहीं है। पूरे दिन बिजी रहना, क्लासेस क्लासेस क्लासेस, फिर क्लासेस आने के बाद क्लासेस में जाना जरूरी है, 75% अटेंडेंस चाहिए तुम्हें। अगर नहीं गए तो वहां पे ऐसी होगी। अब ठीक है, क्लासेस चले भी जाते हो तो रात 4 4 6 6 बजे तक की क्लासेस होती है। फिर घर आके अगर तुम्हें पास होना है तो मिनिमम 50% का क्राइटेरिया है। जहाँ पे हमने बोर्ड्स में अभी तक 33% ही देखा था, वहां पे भी बच्चे फेल होते थे, तो यहाँ पे 50% है। अब 50% लाने के लिए तुम्हें पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। 50% एक रात पहले नहीं आते। बुक्स इतनी बड़ी बड़ी, सिलेबस इतना बड़ा, ऊपर से कोई गाइडेंस नहीं है, टीचर्स कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल कोई फ्लो ही नहीं है पढ़ाने का, यहाँ से ये चैप्टर उठ गया, वहां से वो चैप्टर उठ गया, इसमें से इतना पोर्शन स्किप है, उसमें से उतना पोर्शन स्किप है, पता ही नहीं क्या करना। सिलेबस बहुत वेग है, क्योंकि यहाँ पे तो बुक्स के हिसाब से दिखा देते थे। हमारे जो बोर्ड्स वगैरह थे, बोर्ड्स में एक ही बुक चलती है कि ये वाले चैप्टर आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे। वहाँ पे टॉपिक है सिलेबस में, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्हीं चीज़ में वो उलझ के रह गए हैं, टाइम ही नहीं है दोस्तों के लिए, दोस्ती के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। ऊपर से साला इंसान जितनी भी नींद मिल रही है उसको 3 4 घंटे की, अगर सोने जाता है, कब कोई इमरजेंसी आ जाए, भागो उठ के, रात के 4 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, भागो उठ के। कोई तुम्हारे पास वो नहीं है कि भाई मैं इतने से इतने काम करूंगा, उसके बाद आई डोंट केयर क्या होता है क्या नहीं। तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है, और मॉरली प्रिपेयर तो होके ही नहीं जाते। प्रिपेयर होके जाते हैं कि हाँ मुझे डार्क साहब कैसे सुनना है, कैसे मैं फील लूंगा डार्क साहब जब मेरे को लोग बोलेंगे, कैसे मैं अपने मम्मी पापा को देखूंगा जो मेरे को ऐसा, मैं लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ दवाई, मम्मी पापा पीछे से, मैं कैसे क्या फील करूंगा उस टाइम, क्या फील करूंगा जब मेरे व्हाइट कोट पे यहाँ पे बैच होगा, कैसा फील करूंगा मैं, जब मेरे को लोग रिस्पेक्ट देंगे, जब मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, उससे पहले मेरे, कहीं भी जाऊंगा मैं, उससे पहले मेरे लिए कुर्सी आ जाएगी कि यहाँ बैठो आप। कैसा फील करूंगा मैं, कैसे गिनूंगा मैं नोटों की कौन सी गिनने वाली, किस कंपनी की मशीन खरीदूंगा जब मेरा अंधाधुंध हॉस्पिटल चलने लग जाएगा। कोई एक्चुअल फैक्चुअल बेसिस पे क्लियर होके जाता ही नहीं है कि आपको हॉस्पिटल खोलने के लिए कितने टाइम की मशक्कत चाहिए होती है। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर सिर्फ स्ट्रगल कर सकता है,
सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जाके जाके आपका थोड़ा सा कुछ सेटलमेंट, एक नाम सरनेम शुरू होता है कि हाँ सैनीज या फिर जो भी है आपका जो भी सरनेम हुआ वो सरनेम के बेसिस जो लेगेसी बनती है वो थर्ड या सेकंड जनरेशन में बनती है। फर्स्ट जनरेशन में तो आपको स्ट्रगल लिखा है। फिर भी इतने सारे तुम अपने हार्डशिप्स देखने के बाद भी अगर तैयार हो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए, तो जो भी बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट्स है, एक बार मेरी बात सुनो। एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स ही होती है, और तुम्हें अगर फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर करने हैं तो ये बुक्स तुम्हारी हेल्प कर सकती है। सलीम सर की SKC फिजिक्स क्रश ये थ्योरी के लिए अच्छी है। SC वर्मा कंसेप्ट के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में बहुत अच्छी है, पर इसका लेवल थोड़ा सा नीट से ऊपर है, तो इसको तभी यूज करना जब तुम्हारे पास काफी टाइम बचा हो। ये नीट के लिए सबसे बेस्ट बुक्स है, इसमें तुम्हें प्रॉपर थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग, कंसेप्ट सब मिल जाएगा। और अब तो DC पांडे सर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं विजय बैच में, वो भी बस 3999 में। विजय बैच के बारे में जानने के लिए इस QR कोड को स्कैन करो। देखो, किसी के बहकावे में आके इस प्रोफेशन में कदम मत रखना, क्योंकि आगे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट वेट करेगी तुम्हारा। जो तुमने सोचा है दिमाग में वो तुम्हें शायद रेयरली ही कभी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि वो परसेप्शन वो वाला है जो तुम्हें बना के दिया गया है, तुम्हारा खुद का परसेप्शन नहीं है, और तुम्हें बना के वही दिया जाता है जो इस तरफ तुम्हारे रास्ते को जाने को फेवर करे। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छी बातें गिनाएंगे, कभी तुम्हारी जो वर्क लाइफ इम्बैलेंस क्रिएट होता है इस जॉब में, प्रोफेशन में, वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। जहाँ तुम लाइफ से ही थोड़ा कट ऑफ हो जाते हो वो नहीं बताएंगे, बिकॉज फिर कहाँ जाओगे तुम उसकी तरफ। सो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के दोबारा ड्रॉप या फिर दोबारा कोशिश करना इसकी तरफ जाने की, बिकॉज हाँ ये बहुत डिमांडिंग है, ये खून पसीना एक करना मांगता है। तो इसके बाद भी तुम रेडी हो तो गो, बिकॉज ये प्रोफेशन एट लास्ट बहुत ज़्यादा नोबल है, इससे अच्छा ऊपर प्रोफेशन कोई है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।